मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि आप लोगों को माता रानी ने बुलाया है। अगर माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 567 जरूर टाइप करें। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है क्नॉइस, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट, कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, नॉइस, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती है। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस भी पहुंचाया है। क्नॉइस या फिर आपकी धन संपत्ति इस तरह की चीजों में छेड़छाड़ की है, या उन्होंने आपका हक छीना है, या आपको नीचा दिखाया है किसी मटेरियल चीजों से रिलेटेड। और ऐसे लोग भी अपने आप देखेंगे कि वो उनका जो घमंड है वह चूर चूर होगा, जिन्होंने आपकी पीस को डिस्टर्ब किया है, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, चाहे आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव हैं, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्किल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्किल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की हैं, इनसे रिलेटेड की, आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहाँ पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीफ था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्र में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑप्स है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़ के चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत चेंज है। अभी आप पावरफुल है। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बनो, बहुत ज्यादा पावरफुल बनो क्नॉइस आपके अंदर। जो अगर आप फीमेल हो तो भी मैं आपको बताऊं, अगर आप मेल हो तो भी मैं आपको बताऊं कि एक जो मस्कुलर होता है ना, उसके अंदर पावर होती है, स्ट्रांग पावर होती है, एक्शन की पावर होती है। तो वो चाहे एक फीमेल हो चाहे एक मेल हो, दोनों के ही अंदर एक मस्कुलर एक फेमिना होता ही होता है। तो मैं यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी की बात कर रही हूँ। डिवाइन ऐसा चाहते हैं कि आपका जो मस्कुलरिटी है, जो मस्कुलर की, वो बहुत पावरफुल रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज में वीक हो, किसी भी चीज, तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि आप और ज्यादा उठो, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा। या हो सकता है इन प्रेजेंट की ये उनके घमंड को चूर चूर करें। यहाँ पे मुझे बहुत सारे एनिमीज आपके नजर आ रहे हैं। एनिमीज हो सकते हैं एक ऐसा सर्किल जिसको आप ये कहते हो कि कुछ लोग छुपे हुए हैं, बिल्कुल जैसा दिखा रहे हैं वैसे नहीं है,
बहुत सीधे बने हुए हैं, बट सीधे हैं नहीं है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बट वो अच्छे हैं नहीं। तो ये सारा सीन है यहाँ पे है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है आपको। यहाँ पर मुझे दो ऐसी एनर्जी मिल रही है। एक कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसका आप घमंड चूर चूर होते हुए देखना चाह रहे हो, वह एक फीमेल हो सकती है, और वह एक डिवोर्स फीमेल हो सकती, या आप डिवोर्स हो। आपको जिसने भी चीट किया है या जिसका घमंड आप चूर चूर होते हुए देखना चाहते हो, वह एक ऐसा मेल हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी फैलाई है। मतलब बहुत टॉक्सिक एनर्जी है ये, और इसने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको बहुत गुस्सा आया है, या फिर इसने बहुत गुस्सा किया है आप पे। मतलब जैसे कहते हैं ना, डोमिनेटिंग थोड़ा नेचर होता है, या नर्सिसिस्ट बिहेवियर होता है कि अपना हुक्म चलाना है, क्नॉइस अपनी बातें रखनी है। तो ये यहाँ पर ऐसे मुझे मेल की एनर्जी यहाँ पे। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, इस जन्म में जाने अनजाने किसी कारण बस या ग्रहों के दोष में आकर हमारे से कुछ भूले हुए हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं क्नॉइस, तो उन लोगों के लिए एक और मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। जब आप दिल से अपने की पर पछतावा करते हैं और उस इंसान से क्षमा मांगते हैं जिसका दिल कहीं ना कहीं आपकी वजह से दुखा है, तो आपके आधे पाप तो वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में वो जब जलता है तो उसको डिवाइन भी देखते हैं कि नहीं, ये ऐसा सॉरी नहीं बोलना कि सॉरी बोल दिया, और नेक्स्ट टाइम फिर वो गलती रिपीट कर दी। नहीं, अगर सॉरी बोलना है, अपोलॉजी करना है तो दिल से कीजिएगा, और फिर इतने गट्स होने चाहिए कि दोबारा हम वो मिस्टेक रिपीट ना कर पाए। तो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और एक बार माफी मांग लीजिए। शायद हो सके जीवन में क्नॉइस, जो इतने कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वह कुछ हद तक कम हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में सॉरी लिखकर धन्यवाद कहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैसेज किसी के लिए आया है कि अगर आपको लगता है अगर जैसे किसी को ये लगता है क्नॉइस की पास्ट लाइफ का हम कर्मा भोग रहे हैं, जिनको लगता है कि इस जन्म में हमसे गलतियां हुई है, हमने कुछ कारणवश गलतियां कर दी है, तो उनके लिए आया था कि आप क्षमा मांगे। और जिन लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ पिछले जन्म में हमसे कुछ बुरा हुआ होगा जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, तो उनकी ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए भी डिवाइन ने क्या मैसेज भेज दिया है कि जानवरों को, जैसे गाय माता को चारा खिलाइए, बर्ड्स को आप बाजरा, मक्का जो भी होता है वो करिए। नॉइस पानी रखिए, उनके लिए डॉग्स को आप मिल्क ऑफर कीजिए। कुछ भी मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है, ये एनर्जी किसी के लिए जाननी जरूरी है कि आप में से कुछ लोग, आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी है, बट यहाँ पे आपने अपनी किसी चीज को मनवाने के लिए, या कोई जैसे लोग मनोकामना मानते हैं कि प्रभु हमारी ये चीज पूरी कर दो, तो हम यहाँ दर्शन करने आए, हम ये चढ़ाएंगे, हम चौकी करवाएंगे, हम ये करेंगे, ऐसा कुछ। किसी भी धर्म में आपने ये एक रिचुअल करा था, एक एक्टिविटी करी थी कि हमारी ये चीज पूरी हो जाए, हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। कुछ लोग औलाद की वजह से मांगते हैं, ना कि बेटा हो जाए तो ये कर लेंगे, या हमारे बच्चों की शादी हो जाए। एंगलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बैक पॉसिबल नहीं है, बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था, और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टटकर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टटा कर ली है, और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंड बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंड बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता।
कैपेबिलिटी ऑनर पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है, ना जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरी एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें म्यूजिक। आपके लिए NGS का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैक फायर हो जाए। जो सेंटर है जिस साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, आपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड आपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले। आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए। पावर दीजिए अपनी अंतर आत्मा को और आपको सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा और है। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपने एक्सपीरियंस से अब आपको बोला जा रहा है। आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। म्यूजिक अपने अंदर की पता नहीं हम खुद को कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हिल करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई इनम हिरल और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंदर आत्मा को और पावरफुल बनाए। म्यूजिक अपने अंदर खुद को और अब बहुत बैलेंस हो रहे हो। आप ऑक्सीजन ले रहे हो, अपने खुद के लिए लड़ रहे हो। यहाँ पर इनका काल तो निश्चित हो चुका है। जो भी आपके रिलेशन में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, खुशियों में जो भी ग्रहण बनकर बैठे हुए थे, ये लोग तो इन लोगों का काल आ रहा है। ये निश्चित है क्योंकि उनके जाने से ही आपकी लाइफ स्वर्ग होगी। नॉइसिस स्थिति में डाल दिया था। अब जितना भी इन लोगों ने आपको दर्द दिया, परेशानी दी, आपकी खुशियाँ आपसे छीनी, तो अब इनके काल निश्चित है। काल क्या होता है? कर्मा ही होते हैं। हर चीज कर्मा से ही रिलेटेड होती है, चाहे घूम फिर कर बात कहीं पर भी आए। जो चीज इन्होंने आपके ऊपर छोड़ी थी, करी थी, आपको जिस तकलीफ में देखना चाहा, जिस चीज में आपको तड़पते हुए देखना चाहता था, अब वो तड़पेंगे। वो आपको इस सिचुएशन आपको देखना चाहते थे, लेकिन इस सिचुएशन खुद यहाँ पर आ रहे हैं। नॉइस एक टाइम पर इन्होंने आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी थी, लेकिन इनका समय खत्म। अब काल इनके ऊपर मंडरा रहा है। अभी तक ये 4-5 झुंड में थे, लेकिन अब ये अकेले होंगे। इनका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि गलत का कभी कोई साथ नहीं देता। नॉइस अभी तक तो सब साथ में थे, लेकिन अब कोई भी इनका साथ में नहीं रहेगा। ये अकेले रहेंगे, अकेले ही रहेंगे यहाँ पर, और काल की चपेट में आ रहे हैं। काली माँ ने इनका काल निश्चित कर चुकी है। यहाँ पर अभी तक आपको इतना परेशानी में इन लोगों ने डाल रखा था कि काली माँ से वो सब देखा नहीं गया। सबसे ज्यादा उन्होंने आपको मेंटली रूप से कमजोर, यहाँ पर कारा आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपकी तो पावर थी, आपकी तो शक्तियाँ थी, वो छीनने की कोशिश करी है और आपको कमजोर बनाने की कोशिश यहाँ पर करी है। तो काली माँ के घर देर है पर अंधेर नहीं है। नॉइसन न्याय वो सबके साथ जरूर करती है। जो जैसा करता है वैसा वो भुगता भी है यहाँ पर। तो इनका काल तो निश्चित है, क्योंकि वो मेजर बदलाव आपके अंदर यहाँ पर कर रही है और बहुत तीव्रता से आपके अंदर यहाँ पर बदलाव होंगे। नॉइस और जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी के, स्ट्रेंथ के, कॉन्फिडेंस के ये बदलाव होंगे, वैसे वैसे ही इनके अंदर ऐसे बदलाव होते चले जाएंगे, क्योंकि हर चीज का एक समय निश्चित किया गया है। अब तो आप बैलेंस हो रहे हो नॉइस। जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, अपनी ताकत में आओगे, अपनी पॉजिटिविटी में आओगे, वैसे वैसे ये लोग उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। बहुत बड़ी रणनीति के तहत आपके साथ में ये लोग आए थे, बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते थे, आपका हक छीनना चाहते थे।
नॉइज आपको कमजोर करना चाहते थे, आपको देख नहीं सकते थे कि आप आगे बढ़ो, कुछ अपनी जिंदगी में अचीव करो। वो चाहते ही नहीं थे यहाँ पर आप लोग सच्चे, और वो लोग झूठ होकर भी गलत काम करते हुए भी जीतना चाहते थे इस जंग को। लेकिन आपने जंग को जंग से जैसा नहीं लिया। आपके साथ तो मां काली थी, शिव शक्ति थी आपके साथ, तो यहाँ पर भोलेनाथ आपके साथ। तो यहाँ पर जैसे सच हमेशा जीतता है, झूठ हमेशा हारता है। टाइम जरूर लगता है नॉइस, लेकिन हारता जरूर है। तो इस जंग में आप जीत कर वापस आ रहे हो, और ये मेजर बदलाव है। माँ तीव्रता के साथ इस बदलाव को यहाँ पर कर रही है कि मेरे बच्चे, अब आप पहले की तरह यहाँ पर नहीं रहोगे। जैसे इन लोगों ने आपके साथ इतना टॉर्चर करा, आपको हर तरीके से टॉर्चर करा है, इन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी, लेकिन माँ जिसके साथ में है तो उसके अंदर तो तीव्रता से बदलाव होंगे ही होंगे। अब आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में नॉइस कोई थर्ड पार्टी थी तो उसका काल तो निश्चित है, और आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ बढ़ो, बिंदास होते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, क्योंकि आपके साथ तो वो पावर है, वो शक्ति है। तो एक माँ की ब्लेसिंग, काली माँ के ब्लेसिंग लेते हुए, भोलेनाथ की ब्लेसिंग लेते हुए आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, क्योंकि उनके जो गढ़ है, उनके गढ़ आपके साथ में है यहाँ पर, और वो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं, और स्ट्रेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको आपकी जर्नी की तरफ, आगे की तरफ से आप ले जा रहे हैं। बहुत मेजर बदलाव यहाँ पर आपके अंदर हो रहा है कि अब आपको कोई रोकेगा नहीं। बहुत स्पीड से अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत बैलेंस की ऊर्जा है आपके अंदर, और आपको पता भी है। सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। आज एक ऐसा सच आपके सामने आएगा जो बहुत पहले आना चाहिए था। आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली है, आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं वो सब खत्म होने वाली है। बस अब और नहीं, जो होना था वो हो चुका। अब आपके सामने खुशियों की वो घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार आपने किया है। नॉइस तो उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए तैयार है तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में क्या कुछ न्यू आ रहा है, क्या कुछ चीजें आप छोड़ रहे हैं, और क्या कुछ न्यू एनर्जी को आप जो है अपने जीवन में कैरी कर रहे हैं, और उनके साथ कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है आपके जीवन का न्यू फेस, क्या कुछ चीजें आपने एंडिंग करी, पास्ट की एनर्जी आई है। बहुत ज्यादा फायरी और क्रोधी टाइप पास्ट में आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा इम्बैलेंस था, मैजिशियन वाली पावर थी आपके पास, बट आप कहीं ना कहीं क्रोध के कारण उस पावर को भूले हुए बैठे थे। आपके पास मैजिशियन की पावर शुरू से ही है, बचपन से ही आप एक हीलर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका गुस्से के कारण आप उन चीजों पर जो है पानी फिर जाता था। यहाँ पर मुझे अभी रिकॉर्डिंग के समय 222 की एनर्जी नजर आई है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गुड साइन है ये आपके लिए कि आपका चंद्रमा इस समय बैलेंस हो रहा है। हो सकता है आप शिवालय पे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, आप चंद्रमा को जल देते हैं,